हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है अपने मन की बात किसी को मत बताओ। चाणक्य नीति से प्रेरित विचार। मनुष्य का मन उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन में उठने वाले विचार, सपने, योजनाएं, इच्छाएं और भय, ये सभी उसकी आंतरिक शक्ति का हिस्सा होते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हर सत्य हर व्यक्ति को बताना बुद्धिमानी नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन अनेक लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या भी करते हैं। ऐसे लोगों के सामने अपने मन की योजनाएं खोल देना स्वयं अपने मार्ग में बाधाएं खड़ी करने जैसा है। जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य की योजना सबको बता देता है, तो लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसे हतोत्साहित भी करते हैं और कई बार उसकी राह में रुकावट भी पैदा करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले कार्य करता है, फिर परिणाम संसार को दिखाई देता है। मन की हर बात बताने से आपकी कमजोरियां भी सामने आ जाती हैं। जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जान लेता है, वह समय आने पर उसका लाभ उठा सकता है। इसलिए विवेक यही है कि अपनी भावनाओं और योजनाओं को केवल उसी व्यक्ति से साझा करें जो वास्तव में विश्वसनीय हो। चाणक्य नीति का मूल संदेश है कि मौन भी एक शक्ति है। जो व्यक्ति कम बोलता है और अधिक कर्म करता है, वह जीवन में अधिक सफल होता है। उसकी सफलता स्वयं उसके शब्दों से अधिक प्रभावशाली बन जाती है। मन की बात छिपाने का अर्थ छल करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य, अपने संघर्ष और अपनी रणनीति की रक्षा करना। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के भीतर छिपकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार महान योजनाएं भी शांत वातावरण में ही फलती फूलती हैं। बहुत से लोग केवल जिज्ञासा के कारण आपकी बातें पूछते हैं, लेकिन हर जिज्ञासा के पीछे सद्भावना हो, यह आवश्यक नहीं। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर देना भी बुद्धिमानी नहीं कहलाता। जीवन में सफलता पाने वाले अधिकांश लोग पहले अपने लक्ष्य पर चुपचाप कार्य करते हैं। जब परिणाम सामने आता है, तब संसार स्वयं उनकी चर्चा करता है। इसलिए अपने मन की बातों को शब्दों में नहीं, कर्मों में बदलने का अभ्यास करें। याद रखिए, जिस योजना की सबसे अधिक चर्चा होती है, वह कई बार पूरी होने से पहले ही कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जिस योजना पर मौन रहकर काम किया जाता है, उसकी सफलता की संभावना कहीं अधिक होती है। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। बाहरी शक्ति धन, पद, प्रतिष्ठा और संसाधनों से बनती है, जबकि आंतरिक शक्ति उसके विचार, धैर्य, आत्मविश्वास और मौन से बनती है। चाणक्य नीति हमें बताती है कि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति की रक्षा करना जानता है, वही जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। अपने मन की बात हर किसी को बता देना कई बार स्वयं अपनी शक्ति को कमजोर करने जैसा होता है। संसार में हर व्यक्ति आपकी परिस्थिति को समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग आपकी बात सुनकर सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन बाद में उसी बात का उपयोग आपके विरुद्ध भी कर सकते हैं। इसलिए विवेकशील व्यक्ति बोलने से पहले यह अवश्य सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात सुनने के योग्य है या नहीं। चाणक्य के अनुसार रहस्य की रक्षा करना भी एक प्रकार की नीति है। जिस प्रकार राजा अपनी युद्ध रणनीति को गुप्त रखता था, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य को भी अपने जीवन की योजनाओं को समय आने तक सुरक्षित रखना चाहिए। यदि लक्ष्य घोषित कर दिया जाए और कर्म कम किया जाए, तो सफलता दूर चली जाती है। आज के समय में बहुत से लोग अपनी हर योजना, हर इच्छा और हर उपलब्धि को तुरंत दूसरों के साथ साझा कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि पहले अपने उद्देश्य को पूरा करें और फिर संसार को उसका परिणाम दिखाएं। अधूरे सपनों की चर्चा करने से अधिक लाभ नहीं होता, बल्कि कई बार मन का उत्साह भी कम हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वही अपने जीवन पर भी नियंत्रण रखता है। क्रोध, दुख, भय और असफलता के क्षणों में यदि हम हर किसी के सामने अपनी भावनाएं प्रकट कर दें, तो लोग हमें भावनात्मक रूप से कमजोर समझने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कभी किसी से सहायता न लें, बल्कि इसका अर्थ है कि सहायता केवल विश्वसनीय और हितैषी व्यक्ति से ही लेनी चाहिए। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि शब्द एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले विचार करना आवश्यक है।
कई बार कुछ क्षण का मौन जीवन भर के पछतावे से बचा लेता है। सफल व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। वह कम बोलता है, अधिक सुनता है और सबसे अधिक कार्य करता है। उसकी योजनाएं तब तक उसके मन में रहती हैं जब तक वे वास्तविकता का रूप न ले लें। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी सफलता की चर्चा करें, तो अपनी योजनाओं की नहीं, अपने परिणामों की कहानी लिखिए। संसार परिणामों को याद रखता है, केवल वादों को नहीं। इसीलिए जीवन का एक सरल नियम बना लीजिए। हर बात हर किसी को मत बताइए। अपने विचारों को विवेक की कसौटी पर परखिए। अपने लक्ष्य को मौन में सींचिए और अपने कर्मों से ऐसा इतिहास रचिए कि आपकी सफलता स्वयं आपकी आवाज बन जाए। जीवन में अनेक बार ऐसा समय आता है जब मन किसी अपने से सब कुछ कह देने का आग्रह करता है। मन चाहता है कि कोई हमारी पीड़ा समझे, हमारे सपनों को जाने और हमारे संघर्षों का साक्षी बने। परंतु चाणक्य नीति से प्रेरणा मिलती है कि भावनाओं में बहकर लिया गया हर निर्णय हितकारी नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का द्वार हर किसी के लिए नहीं खोलता। चाणक्य का मानना था कि संसार में व्यक्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा उसका विवेक है। यदि विवेक जागृत है, तो वह सही व्यक्ति पर विश्वास करेगा और गलत व्यक्ति से दूरी बनाए रखेगा। लेकिन यदि विवेक सो जाता है, तो मनुष्य स्वयं अपने रहस्यों को दूसरों के हाथों सौंप देता है और बाद में उसी का परिणाम दुख के रूप में भोगता है। कई लोग केवल इसलिए आपके पास आते हैं ताकि आपकी बातें जान सकें। वे आपके मित्र प्रतीत होते हैं, परंतु उनका उद्देश्य आपकी सहायता नहीं, बल्कि आपकी जानकारी प्राप्त करना होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। जिस प्रकार एक किला अपने द्वारों की रक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कार्य पूरा होने से पहले उसकी अधिक चर्चा न करें। जब कोई लक्ष्य अधूरा होता है, तब वह नाजुक होता है। उस समय नकारात्मक बातें, आलोचना और दूसरों का उपहास मनुष्य के आत्मविश्वास को डगमगा सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को तब तक अपने भीतर सुरक्षित रखें जब तक वह सफलता का रूप न ले ले। मौन का अर्थ डरना नहीं है। मौन का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करना। जो व्यक्ति हर समय बोलता है, वह अपनी ऊर्जा शब्दों में खर्च कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहकर कर्म करता है, वह अपनी ऊर्जा सफलता में बदल देता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं होगा। कुछ लोग आपकी असफलता की प्रतीक्षा करते हैं। यदि उन्हें पहले से आपकी योजनाओं का ज्ञान होगा, तो वे आपको हतोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अपने संकल्प की रक्षा स्वयं करना सीखिए। जीवन में विश्वास करना आवश्यक है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति मित्र नहीं होता और हर प्रशंसा करने वाला व्यक्ति शुभ चिंतक नहीं होता। किसी के चरित्र को समय की कसौटी पर परखने के बाद ही उसे अपने जीवन के रहस्यों का भागीदार बनाना चाहिए। याद रखिए, महान वृक्ष बनने वाला बीज भी लंबे समय तक मिट्टी के भीतर मौन रहता है। वह शोर नहीं करता, केवल बढ़ता है। जब वह विशाल वृक्ष बन जाता है, तब पूरी दुनिया उसकी छाया का सम्मान करती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी पहले स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए, फिर संसार उसके कार्यों को पहचानेगा। इसलिए अपने मन को अनुशासित बनाइए, अपनी वाणी को संयमित रखिए और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनने दीजिए। यही नीति आपको सम्मान, सफलता और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक है और सबसे बड़ा शत्रु उसकी असावधानी। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने मन की हर बात दूसरों से कह देता है, तब वह अनजाने में अपनी शक्ति स्वयं कम कर देता है। चाणक्य नीति से प्रेरणा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने जीवन को भी सही दिशा दे सकता है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, लेकिन समय बदलते ही रिश्तों की सच्चाई भी बदल सकती है। जो व्यक्ति आज आपका विश्वास पात्र दिखाई देता है, वही भविष्य में किसी कारणवश आपका विरोधी भी बन सकता है। यदि उसे पहले से आपकी कमजोरियों और योजनाओं की जानकारी होगी, तो वह उनका अनुचित लाभ उठा सकता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि विश्वास करें,
लेकिन सीमित करें। चाणक्य के अनुसार सफलता केवल परिश्रम से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से भी मिलती है। यदि आप अपने हर विचार को लोगों के सामने रख देंगे, तो लोग अपनी अपनी राय देंगे। कुछ आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे, लेकिन कई लोग आपको डराएंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ेंगे और कहेंगे कि यह कार्य असंभव है। यदि आपका मन दृढ़ नहीं है, तो आप अपने ही लक्ष्य से भटक सकते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहले अपने भीतर मजबूत करते हैं। वे अपनी योजनाओं को शब्दों से नहीं, कर्मों से सींचते हैं। जब उनका कार्य सफल हो जाता है, तब संसार स्वयं उनकी प्रशंसा करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह हर किसी से अपनी परेशानियां साझा करने लगता है। हर व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान नहीं देगा। कुछ लोग केवल आपकी कठिनाइयों को सुनकर आनंद लेते हैं, कुछ आपकी कमजोरी का आकलन करते हैं और कुछ भविष्य में उसी का उपयोग आपके विरुद्ध करते हैं। इसलिए अपनी समस्याएं उसी व्यक्ति से साझा करें जो वास्तव में आपका शुभ चिंतक हो और समाधान देने की क्षमता रखता हो। चाणक्य नीति हमें संयम का महत्व भी सिखाती है। संयम केवल भोजन, क्रोध या धन में ही नहीं, बल्कि वाणी में भी होना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। जो बातें केवल आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं, उन्हें समय आने तक अपने मन में सुरक्षित रखें। एक कुशल तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले शोर नहीं करता। वह शांत होकर सही समय की प्रतीक्षा करता है और फिर एक ही प्रयास में लक्ष्य भेद देता है। उसी प्रकार सफल व्यक्ति पहले तैयारी करता है, फिर परिणाम देता है। उसकी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी घोषणा बन जाती है। इस संसार में लोग आपकी कही हुई बातों को जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन आपकी सफलता और असफलता को लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक अपने कर्मों को मजबूत बनाइए, अपने मन को स्थिर रखिए, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, मौन कमजोरी का नहीं, बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। जो व्यक्ति सही समय तक अपने मन की बात अपने भीतर रख सकता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। यही चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश है। कम बोलो, अधिक सोचो और सबसे अधिक कर्म करो। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।